लुगाई इतना केयर करेगी। अभी जस्ट कुछ देर पहले पोखरा लीव किया है। बाकी वैसे व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे जो भी है। बाकी ये जुगाड़ किया है हम लोग एक गाना सुनने। गाइस इनके बाइक में कुछ आवाज कर रहा है। क्या आवाज कर रहा है? चलने में तो थोड़ा डर भी लग रहा है। डर लग रहा है हो? डर लगा हो? यहाँ पे ऑफ रोड, फिर रोड आ जाता है तो अच्छा रहता है, फिर ऑफ रोड। ये मैक्सिमम लैंडस्लाइड के कारण होता है ज़्यादातर। ये है यहाँ नेपाल में मैगी नहीं होता है, चाव चाव होता है। ऊपर जाते हैं, चाय पियेंगे, मैगी बन रहा है साथ में खाएंगे, लेकिन हम लोग पहले चाय पियेंगे बाद में मैगी खाएंगे, क्योंकि हम लोग है ही उल्टे आदमी। क्या करेंगे, सीधे रहते तो नेपाल में थोड़ी ना आते। बाकी आदमी सब देख रहा है क्योंकि लगेज बंधा हुआ है पीछे में। ओ और नंबर हम लोग का यहाँ बिहार का है, मतलब इंडिया का नंबर है, तो इसके कारण पीछे मतलब घूर घूर के आदमी देख रहे हैं। भाई साहब ऑफ रोड देख रहे हैं। आयुष भाई का टायर स्किड कर रहा है, वो अल्फा लगाए हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं ऑफ रोड करते टाइम बहुत दिक्कत हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग ऑफ रोड से निकले हैं, मतलब निकल क्या गए थे बीच में शूट किए, फिर ये वाटरफॉल देख रहे हैं छोटा सा। इधर पहाड़, राइट में लेफ्ट में पहाड़, बीच में रोड, और अलग ही मज़ा। बाकी उधर से जाने पे सीढ़ी है ऊपर तक जाने के लिए। और ये देखिए गाइस नीचे में बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर और वाटरफॉल, क्या ही सुंदर लग रहा है गाइस भाई। और यहाँ पे कितना सारा लैंडस्लाइड हुआ है भाई, जहाँ देखो वहाँ पत्थर। और भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, क्या ही सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। रोड भी मस्त है, साइड में नदी, ऊपर में पहाड़। फोटो ले रहे हैं ये भैया। तो गाइस अभी देख रहे हैं हम लोग अपना बाइक लगा दिए हैं, मतलब लगेज वगैरह बांध दिया है। ये आयुष भाई का बाइक है, वो अंकित भाई का, और ये मेरा बाइक है जो कि लगेज वगैरह बांध दिया है प्रॉपर। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। यही होटल था जिसमें हम लोग रुके थे, उतना सही नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी चलिए अभी मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में। चलिए गाइस तो अब निकलते हैं हम लोग गांडुक के लिए। यहाँ से फ्यूल भी लेना होगा रास्ते में, फ्यूल कम है, पहले पेट्रोल पंप देखेंगे, उसके बाद उस हिसाब से रुकेंगे कहीं। और वो सबसे आगे हम अंकित भाई, फिर आयुष भाई यहाँ पे, जो कि Insta360 बहुत ही ज़्यादा ऊपर लगाए हुए हैं और लगेज देख रहे हैं अपना। तो गाइस अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं पेट्रोल लेने। यहाँ पे पेट्रोल फुल करवाएंगे क्योंकि ऊपर में हम लोग को पेट्रोल सही मिलेगा नहीं, और वहाँ पे पेट्रोल हम लोग को ऐसा मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा, तो यहीं पे फुल करवाने का प्लान है। तो चलिए गाइस फ्यूल भरा लिए हैं, टोटल 4000 कुछ का हुआ। चलिए, नहीं नहीं डीजल नहीं डाला, पेट्रोल ही डाला है। ये सब क्या क्या खोल लेते हो? लुगाई इतना केयर करेगी। प्रोटेक्शन फुल है गाइस, बहुत गाली देता है ये आदमी, ठीक आदमी नहीं है। तो मेरा बस चलेगा तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए तो निकलते हैं अब यहाँ से। सामने में देख रहे हैं पहाड़, और सिर्फ पहाड़ का ही सीन मिलेगा अब यहाँ से। ये आदमी, हम लोग को जाना उधर था, ये लोग घुसा के इधर और रहे हैं इनने। हम मैं आगे निकल गया था। चलिए हो, कार सब मस्त मस्त दिख रहा है यहाँ पे मेन मार्केट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, अंकित भाई का शायद बाइक पंक्चर है, वही चेक करवा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, पंक्चर है भी या नहीं है। पंक्चर बनवा के यहाँ से निकलते हैं। वो बुला रहे हैं पता नहीं क्या चीज़ के लिए। इसे देखिए, लगेज वगैरह तो पूरा बांधा हुआ है, लगेज में ये करेंगे कि नहीं, क्या करना है। और ये अपना फोटो खिंचवाने के लिए फुल जोश में, देख रहे हैं
अमीर आदमी है, आईफोन 15 खरीदे हुए हैं। और ये देखिए फोटो इनका, ठीक है यार, ऐसे देखेंगे। चलिए हवा वगैरह भरवाते हैं हम लोग, उसके बाद निकलते हैं इसमें से। पंचर है कि नहीं वो भी देख लेंगे। तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। ऐसे बारिश आने की चांस थी तो रेनकोट पहन लिया है, ग्लव्स वगैरह रख दिए हैं। बाकी यहाँ दुकान में रुके थे हम लोग कुछ सामान लेने के लिए। दिखाएंगे आगे आपको सामान क्या लिए हैं और क्या चीज़ के लिए लिए भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसका कहाँ कहाँ यूज़, क्या मतलब कुछ लिए हैं वो। चलिए आगे आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं। बाकी हल्का हल्का बारिश पड़ना अभी चालू हुई हो गया है, तो अगर तेज़ बारिश हुआ तो गोप्रो हम लोग अंदर रख देंगे, तो रिकॉर्डिंग बहुत कम होगा। हम लोग निकल चुके हैं पहाड़ों के लिए। 3-4 किलोमीटर बाद पहाड़ आ ही जाएगा। वैसे तो पहाड़ के बीच में ही आप लोग देख रहे हैं, साइड में राइट साइड में पहाड़ है, लेफ्ट में पहाड़ है, बीच में खेती हो रहा है। और ये रोड मस्त सा एकदम। ये देखिए यहाँ पे भी धान रोपा जा रहा है शायद। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब पहाड़ के बगल में ऐसा सीन। और यहाँ पे आदमी, ये देखिए वाटरफॉल जो हो रहा है जो साइड में, यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं आदमी कुछ। हम लोग आते टाइम यहाँ पे देखेंगे क्या खिंचवाएंगे क्या नहीं। अभी वैसे हम लोग को बहुत सारा मिलेगा ऐसा ऐसा वाटरफॉल मुस्तांग के रूट में, यही तो है। और ऑफ रोड वगैरह भी मिलेगा बहुत। अब देखिए हम आज कहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि 12:13 अभी हो गया और हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले पोखरा लीव किए हैं। ज़्यादा देर भी नहीं हुआ होगा, हमको लगता है 5 से 10 मिनट हुआ है पोखरा लीव किए हुए। तो हमें परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा रात में लेट नाइट तक। मेनली देखिए गलती तो हम तीनों का है जो लेट हुआ उसमें। हम लोग को जल्दी निकल जाना चाहिए था। हम लोग 12 बजे के आसपास राइड चालू किया, वैसे किए तो 11 बजे थे, होटल से निकले थे 11 बजे हम लोग। सामान वगैरह कुछ कुछ लेना था और उस समय हो गया टाइम। अभी बारिश तो यहाँ पे रुक गया है, पीछे में हो रहा था हल्का हल्का, वो भी कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। और ये देखो हमारे डोकेश भाई बीच रोड में। और डोकेश भाई ऐसे बारिश के टाइम में तो ज़्यादा लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टायर स्किड करेगा, तो इसका ध्यान देंगे हम लोग रोड पे चलते हुए। और बाकी लीन करते टाइम कोशिश कीजिए कि आप अगले वाले जिस साइड की तरफ लीन कर रहे हैं उधर की तरफ अपना बॉडी शिफ्ट कीजिए, यानी वेट उधर शिफ्ट कीजिए, ताकि लीन आपको बहुत अच्छे से होगा। आपको और कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। हैंडल की तरफ आप अपना चेस्ट पुश कीजिए, ज़्यादा अच्छा वो आपको फील आएगा और कॉन्फिडेंस वगैरह, और लीन भी प्रॉपर होगा उसमें। ये आपका ग्रिप लूज होने का कम चांस रहता है। तो गाइस देखिए आयुष भाई अब पीछे रह गए, कहाँ हैं पता नहीं। हम आते हैं देख के उनको, यानी बाइक घुमा के वापस जा रहे हैं उनको देखने के लिए। चलिए तो निकलते हैं अब। हाँ लगेज ही खुल गया था, इशारा कर रहे हैं पूरा खाई। और आगे में हम लोग पहाड़ टाइप का ये हो गया है पूरा, मतलब पहाड़ है। और ये देखिए क्लाउड टाइप का, क्लाउड बोलिए या फॉग बोलिए, ये क्लाउड हुआ या फॉग हुआ। बाकी ये देखिए मतलब मस्ती। इधर लेफ्ट में हमारे खाई है प्रॉपर, नीचे से बिल्डिंग देखिए क्या लग रहा है कि। चलिए और ऊपर जाते जाते थोड़ा ठंडा वगैरह भी लगेगा। और मैं जैकेट वगैरह कुछ नहीं लाया हूँ, ये दोनों के पास तो है। देखिए वैसे नीचे में जितना गर्मी बोल रहे थे कि लग रहा है, ऊपर में उतना ही कम लग रहा है धीरे धीरे। लेकिन जैकेट के अंदर तो अभी भी फील हो रहा है थोड़ा गर्मी टाइप का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोड ऐसा प्लेन नहीं है। जिस रोड से हम लोग आए थे वो रोड बहुत अच्छा था, तो उस पर लीन कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा रिक्सी वाला बात हो जाता है लीन करने में। और लेफ्ट में फिर पूरा खाई ही है। और यहाँ पे फूड बहुत महंगा है, मतलब इंडिया के मुकाबले लगभग डबल प्राइस है उसका। देखा जाए तो नेपाली रुपीस के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं हम, इंडियन रुपीस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो उसमें भी महंगा पड़ता है बहुत। क्या ही कीजिएगा, बिना खाए तो रह भी नहीं सकते हैं।
वही तो 1200 रुपये, और वही हम लोग इंडिया में खाते 300-400 रुपये बहुत हो गया जो खाना खाए थे हम लोग। और सीधा 1200, वो भी प्रॉपर खाना सही, एक तो टेस्ट भी सही नहीं था और प्लस खाना का क्वांटिटी भी कम था। अब हो सकता है पहाड़ में लाने में दिक्कत होता होगा। हाँ, देख रहे हैं मेरे नाम कितने फेमस है, शिवम सीमेंट। इतना प्रॉपर्टी है ना, हो मेरे नाम पे इतना प्रॉपर्टी है कि क्या बताए। ये भाई काफी अच्छा सा रिएक्शन मिला है। वो शायद सामने में रुके हैं, अब वो पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आएगा वो। चलिए, अगर रुकेगा तो मिलेंगे और फिर निकलेंगे। तो गाइस ये देखिए पहाड़, एकदम पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है ऐसा, और साइड में नदी है। इधर देखिए, ये देखिए जो जा रहा है, मतलब उधर से पानी आ रहा है ऊपर से, भाई जो वाटर आ रहा था उसी के लिए बनाया गया ये पुल। ये देखिए इधर से जाते हुए पूरा नीचे तक ये भी जाएगा हम। बाकी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाया गया है, और ज़्यादातर जो बिहार में बाढ़ वगैरह आता है वो यही सब पानी रहता है, यहीं का नेपाल का जो एक्स्ट्रा अगर बारिश हो रहा है वो जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वो बांध खोल दिया जाता है यहाँ से, तो उसी के कारण बिहार में बाढ़ आता है थोड़ा। हुआ ये था कि गांडू का मैप लगाए हुए थे लेकिन वो डायरेक्शन दिखा रहा था आगे की तरफ, तो हम लोग वो लोकेशन को ही फॉलो करते करते बहुत आगे आ गए थे। तो रिटर्न फिर वापस जाने के लिए बोल रहा था उधर से कोई, तो उधर हम लोग को बहुत लंबा पड़ता, तो हम लोग आपस में डिसाइड करके अब मुक्तिनाथ के लिए निकल चुके हैं कि यहाँ से डायरेक्ट मुक्तिनाथ के लिए निकला जाए, क्योंकि टाइम भी लेट हो गया, 1:26 हो गया था, 1:26 हो गया है, था नहीं। तो गाइस हम लोग बांगलुंग पहुँच गए हैं, वो रहा बोर्ड उसका। यहाँ से नीचे और ऊपर दोनों तरफ रास्ता जाता है, हम लोग को ऊपर जाना है मस्तांग के लिए। और इधर से ये देखिए पहाड़ वगैरह, उस पर पहाड़ के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है वेलकम टू बांगलुंग, बांगलुंग। बाकी वैसे व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे जो भी है। बाकी ये जुगाड़ किए हैं हम लोग एक गाना सुनने के लिए। आयुष भाई को मेन गाना सुनना था क्योंकि वो इंटरकॉम पे कनेक्ट नहीं है और उनका नेट नहीं चल रहा, तो वो बोल रहे कि स्पीकर पे ही बजाइए। तो चार्ज नहीं था, इसके लिए चार्ज में लगा के यहाँ पे लटकाए हुए हैं ताकि साउंड मतलब गाना सुन सके हम लोग तीनों। वैसे तो उनको आवाज़ आ रहा होगा, यानी अंकित भाई को, और हमको तो आवाज़ आ रहा है प्रॉपर। आयुष भाई का पता नहीं उनको जा रहा होगा कि नहीं, अभी ये बंद किए हुए क्योंकि ब्लॉक करना था तो इसके कारण। वैसे ये भी अच्छा चीज़ है, आपको लेके चलना चाहिए स्पीकर, अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं पे भी रुके तो अपना गाना वाना बजाए सुने। बाकी वहाँ हमको एक भैया मिले थे वेस्ट बंगाल के, तो उनसे कुछ देर बात किए थे। वो अपर मस्तांग मार के आए, मतलब अपर मस्तांग जाके आए हुए थे। परमिट का बता रहे थे 7,000 है नेपाली, यानी $50 पड़ेगा आपको। इंडिया में कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है, लगभग वही 4-5 हज़ार के समथिंग में आएगा। और ये देखिए क्या ही प्यारा व्यू है, जो लुक निकल के आ रहा है सामने का, ये देखिए। यहीं पे रुका जाए क्या साइड में? गाइस इनके बाइक में कुछ आवाज़ कर रहा है, क्या आवाज़ कर रहा है? अच्छा, और यहाँ सामने में हमको ये दिखा है पुल। आइए ना, हो आइए, रुके हैं तो आइए देख लेते हैं क्या है तो। और काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है नदी का जो भी है। चलिए, हो चाबी होगा मेरे बाइक में, चाबी के लिए इशारा किया ले लेने। बाकी ये पुल देखिए पूरा हिल रहा है भाई, उसको देखो क्या कर रहा है ये। इंस्टा का फुल यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है इसको। वैसे सस्पेंशन ब्रिज बोला जाता है, सबसे बड़ा पोखरा में है। तो चलिए ना, इंस्टा 360 छोड़ दे गया यहाँ से, वो नीचे छोड़ देते ना। चलने में तो थोड़ा डर भी लग रहा है, डर लग रहा है, हो डर लगा हो उनको तो एकदम अलग ही आगे जाए जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल गए फोटो खिंचवा के, और अंकित भाई मैप पे चेक किए हैं, वाटरफॉल आगे ही है 15-20 किलोमीटर। फोटो वगैरह खिंचवाए थे, पानी वानी तो मिला नहीं तो पिए नहीं है।
बाकी यहाँ बगल में ही था, अगर आते तो मिल जाता, लेकिन हम लोग को चाहिए वाटरफॉल। और वो अंगड़ाई ले रहे हैं। वैसे इतना ही देर रेस्ट ले लिए तो बहुत अच्छा था, सबका बॉडी वगैरह भी पेन कर रहा था। तो चलिए आगे, वैसे भी ऑफ रोड वाला टाइप का रोड मिलेगा, मतलब ऑफ रोड ही है और कहीं कहीं अच्छा रोड है कि इस बाइक के पीछे रहने का एक घाटा, बहुत कीचड़ पड़ता है हद से ज्यादा। वो बेचारे रो रहे हैं अंदर ही अंदर, यूँ बोल रहे ये कहाँ आ गए, हम एक बार आ गए, ये लोग दूसरी बार जबरदस्ती उठा के हम लोग को ला दिया है। बार मन गाली दे रहे हैं। अफसोस गाली सुना नहीं सकते, नहीं तो विवाद हो जाएगा। वैसे प्लानिंग चल रहा है नहाने का यहाँ पे, जो पानी गिर रहा है। ये आदमी सोच रहा है कि पैर नीचे नहीं रखा है कैसे भी। चलिए, ये पानी दिक्कत नहीं है, वो गड्ढा रहता है ना इसमें। रख दिए, आखिर वो पैर नीचे रख ही दिए, लेकिन जूता गंदा नहीं हुआ है उनका। बाकी चलिए, निकल गया उसमें से। बाकी मिला जुला के ठीक है। आयुष भाई अभी पीछे ही आ रहे हो धीरे धीरे। बाकी ये देखिए, इसके बाद एकदम मस्त वाला पहाड़ चालू होगा, बर्फों वाला। मतलब नीचे हम लोग को बर्फ नहीं मिलेगा, ऊपर रहेगा बर्फ, मतलब हम देख सकते हैं उसको, ऐसा है। बाकी चलिए फिर ऑफ रोड स्टार्ट। यही है यहाँ पे ऑफ रोड, फिर रोड आ जाता है तो अच्छा रहता है, फिर ऑफ रोड। ये मैक्सिमम लैंडस्लाइड के कारण होता है ज़्यादातर। लैंडस्लाइड हुआ तो वहाँ का रोड वगैरह डैमेज हो जाता है इसके कारण। ये बाइक काफ़ी अच्छा था वहाँ के लिए, जब बाइक था। बाकी जहाँ देखो वहाँ मशीन वगैरह ये सब लगा हुआ है। बीच में ही गड्ढा है गाइस, अगर कोई आदमी रात में आ रहा है नहीं दिखा तो वो तो सीधा गड्ढे में मिलेगा। और ये अंकित भाई बोल रहे हैं मज़ा आता है इस टाइप के रोड पे। इंडिया में अगर ये रोड मिले तो ये इंडिया में अगर ऐसा रोड मिले इनको तो बोलेंगे कि सरकार काम नहीं किया, और नेपाल में इसी रोड के लिए आए हैं ये, बताइए। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। वैसे कुछ भी बोलो, नेपाल का रोड अच्छा है। देखिए जैसे अभी यहाँ पे, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था इसलिए हमको लगता है वो टूटा हुआ था। यहाँ रोड एकदम प्रॉपर है, और पहाड़ में ऐसा रोड वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग का तो इंडिया में भाई सिटी में भी ऐसा बेकार बेकार रोड है भाई। जिस रोड से मैं रोज घर जाता आता हूँ, पिछले ही कुछ महीने में पहले बना है, और वहीं पे तुरंत मतलब ये बारिश में रोड डैमेज होना भी चालू हो गया। तो कंस्ट्रक्शन सही नहीं है इंडिया का। अब देखिए, बाकी ये व्यू चेक कीजिए तो भाई। तो और अंकित भाई के बाइक से अभी भी आवाज़ ही आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ का, उनको भी समझ नहीं आ रहा है। और ज़्यादातर लग रहा है कि जो पैर रखने वाला होता है ना पीछे वाला, उसका आवाज़ है, क्योंकि वो उसका स्प्रिंग गिर गया था तो वही हाँ हाँ। बाकी रस्सी से बांध दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ चलिए गाइस, आगे मिलते हैं आपसे, मुलाकात फिर करते हैं। वैसे 9 किलोमीटर बाद यहाँ पे वाटरफॉल है एक, अंकित भाई बोल रहे हैं। वहीं पे रुकेंगे, मैगी वैगी बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे, बना के पियेंगे। ये नहीं कि दुकान से, हम लोग सामान उसी लिए खरीदे जो पीछे हम बोले थे कि कुछ है आप लोग के लिए, वो वही चीज़ था जो हम मैगी बना के खाने पीने वाले थे। तो गाइस देखिए, ये अभी हम लोग रुके हैं, अंकित भाई, आयुष भाई, और ये है वाटरफॉल प्यारा सा, जो कि लोकेशन से पहले आया है। यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये बोल रहे हैं कि इससे पहले हम ये देखे नहीं होंगे। हो, मेरे पास फ़ोटो भी पड़ा हुआ है, इससे पहले जो हम गए थे। कहाँ का दिखा देंगे आपको, आप लोग को नहीं दिखाएंगे गाइस। बाकी कुछ प्यार सा है यहाँ पे, फ़ोटो वोटो लेके फिर आगे निकलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ स्टे करना है कहाँ नहीं। अभी टाइम लगभग हो चुका है अच्छा खासा। कितना हो रहा है? 3:45 टाइम हो रहा है लगभग। देखिए कहाँ तक जाते हैं।
गाइस यहाँ भी हम लोग आए वाटरफॉल के पास। ये रहा, ये दोनों हमारे इधर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये रहा वाटरफॉल का नज़ारा। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ऐसा हवा ज़्यादा तेज़ चल रहा है, उधर उतना नहीं चल रहा है। हेलमेट और इंस्टा वहीं पे रखा हुआ है, बाकी ये दोनों फुल मज़े ले रहे हैं। फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए है पूरा। और ये देखिए तब हो। तो गाइस ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ मैगी है। यहाँ नेपाल में मैगी नहीं होता है, चाव चाव होता है। ये प्रॉपर गैस चूल्हा और अंदर में प्लेट और ये सब कुछ है। ये आदमी आज मैगी बनाएंगे। ये हम लोग पैसा लेके इनके पास है, वहाँ नीचे जाएंगे चाय लेने। और ये गंदे गंदे इशारे करने वाले आदमी ठीक आदमी नहीं है। चलिए यहाँ से ऐसे जूता उतार दिए थे, पैदल ही जाएंगे, मतलब खाली बिना जूता के। ये जूता पहने हुए हैं, भाई पैर में गिट्टी कर रहा है। ऐसे यहाँ पे एक चाय है 40 रुपये का, 120 रुपये 3 कप चाय का। हम लोग लेके वापस ऊपर जाएंगे। हम लोग चाय ले लिए हैं, 2 कप उनके पास है, 1 मेरे पास। और ये रहा, ये दुकान से ही चाय लेके हम लोग जा रहे हैं। चलिए वापस ऊपर। ऊपर जाते हैं, चाय पियेंगे, मैगी बन रहा है साथ में खाएंगे। लेकिन हम लोग पहले चाय पियेंगे, बाद में मैगी खाएंगे, क्योंकि हम लोग है ही उल्टे आदमी। क्या करेंगे, सीधे रहते तो नेपाल में थोड़ी ना आते। मैगी का फुल बनाने का तैयारी। चाव चाव, मैगी नहीं चाव चाव। चाय टेस्ट करके बताइए तो कैसा है, एक जिप लेके। ऐसा बन ही गया तो साथ में ही पियेंगे और खाएंगे। देखिए लोग मैगी बना के खा लिए, अब लाल चाय का प्लान चल रहा है बनाने का। बर्तन धोने जा रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, लगेज वगैरह जो उतारे थे लगा लिए हैं। बाकी 50 किलोमीटर बाद यहाँ से लालसा विलेज है, वहीं पे स्टे करेंगे आज। वहाँ ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बहुत देर रुक गए थे इसके कारण। गाइस ये देखिए अभी थोड़ा सा तो टफ है यहाँ से निकलना, वैसे सब कोई रुका ही हुआ है। ऊपर पहाड़, नीचे में नदी। ऊपर से आने में टाइम में वो टायर स्किड कर रहा है सबका, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है चलने में। देखिए ये खाली हो रहा है तो हम लोग जाएंगे, बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। बाकी आदमी सब देख रहा है क्योंकि लगेज बंधा हुआ है पीछे में। ओ और नंबर हम लोग का यहाँ बिहार का है, मतलब इंडिया का नंबर है, तो इसके कारण पीछे मतलब घूर घूर के आदमी देख रहे हैं कि वहाँ से टूर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यही सब। बाकी व्यू बहुत ही अच्छा है ये, और कुछ भी मिस्टेक हुआ तो बगल में भाई साहब खाई टाइप का एरिया है, आप सीधा ऐसे जगह पे चलाना वैसे रिक्सी भी है बाइक, लेकिन मज़ा भी तो इसी सब चीज़ में है। ऐसा उतना भी दिक्कत नहीं होता है आदमी बहुत। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लैंडस्लाइड शायद हुआ था, वही सब मलबा हटाया जा रहा है उसका। और पीछे में हम लोग बहुत देर ही रुक गए थे, तो इसलिए ज़्यादा आज आगे नहीं जा पा रहे हैं। नहीं तो आज हम लोग वहाँ चले जाते, स्टे करते। आज घूमते नहीं, कल घूमते आराम से, लेकिन अब आज लेट हो गया तो हम लोग पहले ही रुकेंगे। अंकित भाई फाइनल करेंगे कहाँ रुकेंगे। वैसे जोंगसोंग शायद एक जगह का नाम है शायद, तो वहीं पे हम लोग रुकेंगे आज। बाकी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, अब कब तक बनता है ये सब देखिए। तो मेरे हिसाब से बारिश वारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। जैसे पहाड़ में तो होता ही है, आए दिन हम लोग रील या कहीं ना कहीं देखते ही हैं। यहाँ पे थोड़ा संभाल के ही चलाना होगा। वैसे ये पत्थर डाल के तो डायरेक्शन दिया हुआ है कि इधर नहीं घुसाना है, लेकिन हम फिर भी घुसा दिए और निकल भी गए। वो दोनों नहीं आए अभी तक, वो दोनों किधर रह गए। चलिए तो हम लोग चलते हो, धीरे धीरे आ जाएंगे वो लोग। बाकी यहीं पे वेट करते हैं, वो लोग आएंगे तो हम निकल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे आगे। भाई साहब ऑफ रोड देख रहे हैं, ऑफ रोड गाइस, ये सब में भी अलग मजा है भाई। वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, मैं आगे आ गया हूँ।
गाना चाहे बंद करने दी। मैं आ गया हूँ और ये देखिए यहाँ पे वैसे वो रास्ते में धीरे धीरे पानी भी गिर रहा था, पानी इधर से आ रहा है। और चलिए फुल रोड अब हमको लगता है ऑफ रोड ही मिलेगा प्रॉपर पूरा, मतलब यहाँ से फुल मतलब नहीं, आगे में रोड बना हुआ है। और भाई साहब चलो, मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ है ऊपर से, तो ये सब तोड़ ताड़ मतलब छोटे छोटे टुकड़ों करके इसको साइड में कर दिया जाता है। बाकी लेकिन ऑफ रोड करने में भी मज़ा आ रहा है। और ये जो हम लोग का अभी 80-90 किलोमीटर है वो बहुत लंबा पड़ेगा हम लोग को, जिस हिसाब का रोड है। और व्यू चेक करो गाइस, नेपाल यही चीज़ के लिए तो है भाई, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे रहते हैं, क्या ही बोल सकते हैं भाई, कुछ जवाब ही नहीं उसका, एकदम मस्त। बाकी ये देखिए काम चल रहा है वो सब साइड हटाने वटाने का। ये ऑफ रोड में आयुष भाई का टायर स्किड कर रहा है, वो अल्फा लगाए हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं ऑफ रोड करते टाइम बहुत दिक्कत हो रहा है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सामने से कार आ रहा है तो हम लोग को रुकना पड़ेगा उसके लिए। भाई वो देख रहा है कि आ रहे हैं हम लोग, तब भी ज़बरदस्ती घुसा दिया है, तो हम ही लोग साइड दे देते हैं भाई, झगड़ा करके तो कोई मतलब है नहीं। मैं निकाल दिया तो आ रहे वो लोग भी पीछे पीछे। और ये लैंड स्लाइड हुआ था तो वही उसी का पत्थर वगैरह गिरा हुआ, तो ये लोग हटा रहे पीछे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं रोड पे, हटाते भी है उसको प्रॉपर, ताकि साधन को, आने जाने वाले आदमियों को दिक्कत ना हो। बाकी आगे तो और ऐसा ऑफ रोड साइड का रोड मिलेगा बहुत हमको। अभी तो हम लोग मस्तांग के बहुत पास भी नहीं गए हैं, जितने ज़्यादा पास जाएंगे उतना ही हम लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ग्लव्स पहन के ये चलाने में दिक्कत हो रहा है गाइस। और ट्रैक्शन कंट्रोल अभी यूज़ हुआ था, मेरा टायर स्किड कर रहा था पीछे वाला ज़्यादा एक्सीलरेटर पे, तो ट्रैक्शन कंट्रोल कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है इसका। जैसे अभी स्किड हो रहा था तो अपने आप पावर कट आउट, उसमें मेरा टायर बच गया स्लिप होने से, बहुत जगह होता तो वो अब कहीं फंस जाता है तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ऑफ कर सकते हैं, आराम से ऑफ करके उसको निकाल सकते हैं, मतलब बाइक निकल जाएगा आपका। लेकिन ऐसा भी है कि आपका स्किड बाइक करने भी नहीं देगा, तो ज़्यादातर प्रेफर मैं तो करूँगा कि आप ऑन करके चलाएं, बाइक फंस रहा है कहीं पे तो आप ऑफ करें और निकाल लें, ताकि वापस उसको ऑन कर दीजिए। ऐसे तो बाइक ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होगा, आपको उसको मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। कि चलिए देखिए फिर से अच्छा रोड चालू हो गया और हम पहाड़ के नज़दीक जाए जा रहे हैं। वहाँ से एकदम वाटरफॉल मस्त सा आ रहा है, 5-5 टाइप इसमें डिवाइड हो गया। ऐसा लग नहीं रहा है, वो जमा हुआ टाइप का है, थोड़ा थोड़ा अलग ही लुक आ रहा है उसका। वैसे वो चल भी रहा है, थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। ये निकाले अब शायद खींचेंगे, रोड अच्छा है। वैसे वो पहले आए हुए तो उनको तो आइडिया है कहाँ क्या है। तो गाइस अभी हम लोग ऑफ रोड से निकले हैं, मतलब निकल क्या गए थे बीच में शूट किए, फिर ये वाटरफॉल देख रहे हैं छोटा सा, इधर पहाड़, राइट में लेफ्ट में पहाड़, बीच में रोड, और अलग ही मज़ा आ रहा है। और अंकित भाई बोले आगे एक वाटरफॉल है, अब पता नहीं कौन सा है वो, मुझे 2 वाटरफॉल के बारे में बताए थे, एक तो बहुत अच्छा वाटरफॉल है और एक है जहाँ पे ऑटोमेटिक गर्म पानी रहता है। अब ये कौन सा वाले का बात किए हैं अभी वो हमको समझ में नहीं आया, उनका इंटरकॉम ये हो गया है डिस्चार्ज, तो इसके कारण बता प्रॉपर पता नहीं चला, बस ऐसे ही चलते टाइम में बोले कि सामने में वाटरफॉल है। वैसे वाटरफॉल में तो गर्म पानी आने का चांस कम है, तो मेरे हिसाब से वो जो बड़ा सा वाटरफॉल बोल रहे थे वो वाला है 1 किलोमीटर बाद। और जो वो गर्म पानी वाला वो है वो भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वो कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता है, उन्हीं को पता है। बाकी भाई ऑफ रोड बहुत ही तगड़ा तगड़ा था ऐसे ही चेरने में जो मजा आता है, वैसे मारना नहीं था, उसके पास से हाथ निकालना था, वो जानबूझ के ऐसे ही मैंने किया। और भाई ये ग्लव्स पहन के हाथ थोड़ा दर्द दे रहा है, चलाने का आदत नहीं है इसके कारण ऑफ रोड में।
हाईवे वगैरह पे तो दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ऑफ रोड पे अगर ग्लव्स नहीं भी पहनेंगे तो चल जाता है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चला रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पहने हुए, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए उतारे, थोड़ी देर के लिए पहने, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इससे अच्छा है थोड़ी देर दर्द सह लो। और गाड़ी थोड़ा सा पिकअप नहीं ले रहा है सही सही। वो पहाड़ के कारण हो रहा है, या ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहता है पहाड़ में उसके कारण। और ऊपर देखो गाइस, पहाड़ के ऊपर पूरा बादल, बादल नहीं, वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। और हेलमेट में थोड़ा सा मुंह दबा हुआ है, कान थोड़ा दब रहा है, तो दर्द दे रहा है। वैसे तो चलिए 6:10, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर भी ठंडा ठंडा टाइप का लग रहा है। और भाई व्यू चेक कीजिएगा इस, क्या ही लग रही है भाई, बहुत ही सुंदर है भाई नेपाल। वापस से ऑफ रोड। और ये वाटरफॉल का बात कर रहे थे भाई, सीढ़ी वगैरह सब बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है पिछले वाले के मुकाबले। देख रहे हैं, यहाँ पे अभी रुकेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, रुकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। इसे तो चांस है कि रुकेंगे, बट हाँ रुकेंगे। चलिए भाई साहब, ये पुल से हम लोग को आगे जाना है, आगे की तरफ। पहाड़ देखिए ऊपर में क्या है, और ये वाटरफॉल चेक कीजिएगा। इसरो के आगे से दिखाते हैं। टाइम हो रहा है 6:26। और यहाँ एक ही दुकान है बस, और आगे आगे में दिखाते हैं। बहुत लोग रुके हुए हैं यहाँ पे फ़ोटो ही खिंचवाने के लिए। बाकी उधर से जाने पे सीढ़ी है ऊपर तक जाने के लिए। और ये देखिएगा इस नीचे में बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर और वाटरफॉल, क्या ही सुंदर लग रहा है गाइस। चलिए हम लोग निकल गए वाटरफॉल से, ब्रिज क्रॉस कर गए। वहाँ फ़ोटो वगैरह उतना नहीं लिए हम लोग, तुरंत ही निकल गए। ना हेलमेट खोले हैं, हेलमेट तक नहीं खोले हैं, समझिए ग्लव्स भी नहीं खोले हैं। और उसके बाद अभी हम पीछे में गोप्रो डाउन हो गया था, तो वही चार्ज में लगाने के लिए रुक गए थे, तो ये लोग आगे निकल गए हैं। बाकी अब चलिए वहाँ से बढ़ते हैं जोंग सॉन्ग के लिए, सन के लिए, जॉन सन ऐसे नाम है कुछ। और यहाँ से वहाँ पे मिलेंगे। वैसे ये एक्सप्लोर करेंगे ज़रूर, कल आते टाइम जब रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। तो वही, अब चलिए मिलते हैं आगे में। क्या और थोड़ा सा गियर लीवर आवाज़ कर रहा है, मुझे लग रहा है डस्ट चले गया इसके कारण। और वहाँ पे ल्यूब मार देंगे तो वो भी फ्री हो जाएगा, चेन ल्यूब जो होता है वो। और चेन ल्यूब तो आज मार के निकले थे सुबह में, आपको फुटेज नहीं दिखा पाए। लेकिन आयुष भाई या अंकित भाई ऊपर से रिकॉर्ड किया, अंकित भाई ऊपर से रिकॉर्ड किया था, आयुष भाई और मैं तो मारे थे सुबह में चेन ल्यूब। मतलब तीनों बाइक पे हम ही दोनों मारे थे। छत के ऊपर से अंकित भाई रिकॉर्ड किए थे वो फुटेज, उनसे तो उनके ब्लॉग में आपको दिख जाएगा वो चीज़। बाकी चलिए थोड़ा आगे देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये सब छोटा मोटा तो बहुत सारा झरना दिखता है। बाकी ये देखिए भाई साहब, ऐसा सीन। वैसे सही बताए तो अगर हम लोग यहाँ पे रहते तो हम लोग को ये नॉर्मल लगता, और इंडिया से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे उतना नहीं मिलता है। और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ तो और भी नहीं मिलता है, तो इसके कारण हम लोग को बहुत ये पसंद आ रहा है। तो यहाँ के लोग के लिए तो नॉर्मल है भाई, क्या पहाड़ क्या ही चीज़ है। वो लोग को तो और दिक्कत ही होता होगा, वो लोग बोलते होंगे मेडिकल सही से नहीं मिल पाता है, फूड सही से नहीं मिल पाता है। और फूड से तो भाई फूड यहाँ पे बहुत महंगा है, तो उसका तो कुछ ये नहीं। और मस्तांग की तरफ और महंगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जब ऊपर कुछ चीज़ को लेके जाया जाता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाता है। कहीं भी ट्रांसपोर्ट करवाने में तो थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा आता ही है। बाकी रोड वगैरह भी अच्छा है। चलिए नीचे देखिए खाई, और जहाँ पे आयुष भाई फ़ोटो खींच रहे थे एक दो ठो, जस्ट पीछे में ही खाई था, खाई टाइप का ही था, मतलब डायरेक्ट ऐसा जहाँ होता नहीं है ये, जैसे देख रहे हैं साइड साइड में, इधर एकदम सीधा है ना ऐसे, वैसा ही था। और वहीं पे एकदम कॉर्नर में खींच रहे थे, उनको दिखा नहीं था, हल्का सा पीछे बढ़ते तो समझ ही सकते हो। तो ये सब का सावधानी थोड़ा सा रखना चाहिए। बाकी चलिए फिर से ऑफ रोड। ए लो भाई,
मुझे लगता है ना गिट्टी जो वगैरह यूज़ होता है यही सब यहाँ से ही जाता है इतना छोटा छोटा। ये तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ टाइप का है तो ठीक है भाई, नहीं तो ऐसा बाइक चलाने में दिक्कत होता है, सिर्फ गिट्टी रहता तो। मिट्टी के साथ गिट्टी है इसलिए चल भी रहा है बाइक। और ये पानी में घुसा दिया भाई, इनको दिक्कत हो रहा है थोड़ा। टायर अपोलो अल्फा H1 है, इसके कारण उसमें थोड़ा सा रोड के लिए ग्रिप अच्छा है, ऑफ रोड के लिए बहुत बेकार ग्रिप है उसमें। रोड पे एकदम मस्त ग्रिप, बहुत ही तगड़ा ग्रिप मिलता है, लीन कीजिए या कुछ कीजिए। मेरा तो स्टॉक टायर है जो MRF के साथ आता है, जाएंगे तो उसको सोच रहे चेंज करवाने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अब चलेगा ज़्यादा। और आज हम लोग सुबह से शायद 81 किलोमीटर चला दिए हैं। पहाड़ में तो 35 का माइलेज दे रहा है भाई, बाकी वो देखे क्लाउड और उसके ऊपर फिर पहाड़, और ऐसे ही जाते रहेंगे तो ऊपर में और बहुत कुछ मिलते रहेगा देखने के लिए। ये पत्थर गिर गया है यहाँ पे, तो वही सब साइड हटा दिया जाता है। ये सब जो है वो ऊपर से ही आता है तो यहाँ पे, बाकी कुछ कुछ पत्थर उधर फंसा हुआ है भाई। ये जो है भाई थोड़ा सा एक्सेलरेटर लेने के बाद वो भाग नहीं रहा है उस हिसाब से। पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? नहीं, पहाड़ चढ़ने में ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी उतरते टाइम एक्सीलरेटर दिया तो मस्त भाग रहा है। ये बाइक वैसे टॉर्क के लिए जाना भी नहीं जाता है, टॉप स्पीड के लिए जाना जाता है, तो इसमें टॉर्क उतना अच्छा नहीं है। यानी जो फ्रंट से खींचते हैं, जो स्टार्टिंग में जो पंच मिलता है वो खींचने वाला, वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन टॉप एंड पे बहुत अच्छा है ये। मतलब 150 सीसी हो के 150 का स्पीड जाना आम बात नहीं है। चलिए आगे क्या क्या मिलता है देखते हैं। वैसे भाई ये सब भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। भाई बंद होने वाला था अभी। ये चढ़ाई है ठीक है, सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे तो नहीं चढ़ पा रहा था। फुल एक्सीलरेटर देने के बाद भी दिक्कत हो रहा है भाई। ये डायरेक्ट गिरा है ऊपर से। अरे भाई पूरा स्टिकरिंग किए हुए लोकेशन वगैरह का। इनका पता नहीं यूट्यूब चैनल है या नहीं, लिखा हुआ तो नहीं था कहीं देखे हुए, लेकिन ऐसे मैप वगैरह बनाया हुआ है तो शायद होगा ही। लेफ्ट में खाई, और यहाँ पे कितना सारा लैंडस्लाइड हुआ है भाई, जहाँ देखो वहाँ पत्थर। और भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, क्या ही सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। रोड भी मस्त है, साइड में नदी, ऊपर में पहाड़, ये पानी न्यूट्रल हो गया था भाई। किया वगैरह भी है गया वो भाई। ऑफ रोड में नीचे नहीं सटता होगा ये गाड़ी, जिस हिसाब से हम लोग आए थे तो लग रहा था, पर संभाल के निकालना पड़ता होगा इन सबको। ऐसे हाइलेक्स बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा गाड़ी है इसके लिए। और वैसे पर्सनली मुझे हाइलेक्स भी बहुत पसंद है। उसको थोड़ा सा सस्पेंशन हाइट करवा दो, और थोड़ा बहुत जैसे होता नहीं है फ्रंट से थोड़ा चेंजेस वगैरह, बहुत ही मस्त लुक आता है उसका मॉडिफिकेशन पे। और सबसे बड़ा बेनिफिट है उसका कि बाइक पीछे कैरी कर सकते हैं। और भाई समझ ही रहे आप, बाइक से तो हम लोग को कितना प्यार है भाई। बाइक कैरी कर सकते हैं अपने साथ, कार में तो और क्या ही चाहिए किसी को। जहाँ मन किया वहाँ बाइक उतार के चलाओ, और भाई वापस लगेज। उसमें एक आता है वैसा ऑप्शन जो रिमोट से ही हो जाता है, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा है। वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, लेकिन ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से उतार सकते हो, चला सकते हो और वापस चढ़ा सकते हो, एक सिंगल आदमी के बदौलत। नहीं तो फिर भाई हाइलाइट्स भी अगर आप ग्रुप में हैं तभी ठीक है, नहीं तो आप अकेले सोचिएगा बाइक लेके जाए और अकेले कहीं पे उतार के फिर चलाएं, तो वो उतना पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। अकेले आदमी से तो बाइक उतारने से रहा, उसके लिए तो भाई पूरा हैवी जिम जाना होगा। और ऑफ रोड देखिए क्या ही चल रहा है ऑफ रोड में। हाँ, ग्लव्स थोड़ा दिक्कत दे रहा है मुझे हाथ दर्द देने में। अगर ग्लव्स नहीं रहेगा तो हाथ उतना नहीं दर्द देगा मेरा। ग्लव्स में क्योंकि मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। और चलिए निकल गया वहाँ से।
तो गाइस परमिट बनवा लिया, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। एक भैया हो क्या है भाई, हो क्या? चलिए तो यहाँ से निकलते हैं अब हम लोग। ओ भैया एक मिनट, फोटो ले रहे हैं ये भैया, मिले थे। उनको डिस्क अच्छा लगा है शायद मेरे बाइक का, इसके लिए वो फ़ोटो ले रहे हैं। चलिए ठीक है। तो इन भैया को मेरा डिस्क अच्छा लगा था बाइक का, इसके लिए ये मिले। मतलब रुक के पूछ रहे थे कहाँ से करवाया है, कैसे करवाया है, यही सब कुछ कुछ। और हेलमेट का मैं ये भूल गया लगाना, बेल्ट। देखते हैं एक जगह पे रुकेंगे अब तो लगाएंगे, अब अभी तो इधर नहीं। ये इशारा कर रहे हैं गंदे गंदे, गंदे तो नहीं लेकिन बोल सकते हो। और अगर लड़के में आप जा रहे हो और ये सब ना हो तो भाई क्या बोले, ये सब तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, इतना तो भाई। और परमिट बन गया, हम लोग को 200 रुपये एक्स्ट्रा लग गया है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। अगर 6 बजे से पहले पहले जाते वहाँ पे तो 1000 रुपये में ही काम हो जाता। हम लोग ऑनलाइन परमिट बनवा के फिर आगे में स्टैंप करवाए हैं बस। और वो भैया से बात करने के उसमें हेलमेट का वो लगाना हम भूल गए हैं। बेल्ट वैसे तो हेलमेट टाइट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वो सेफ्टी सही नहीं रहता है बिना लगाए हुए ऐसे हम घूम रहे हैं। तो लगा ही लेंगे आगे में कहीं पे भी एक जगह पे रुक के। वैसे चलिए आगे देखिए क्या अभी होता है। वैसे तो नाइट हो गया तो लॉक मुझे नहीं लगता है सही आएगा उतना, तो चला जाए आगे। गाइस अभी पहुंच चुके हैं मार्था विलेज। ये रहा ये होटल, इसी में हम लोग स्टे करेंगे। बाइक वैसे यहीं बाहर रहेगा, रूम ऊपर में है। अंकित भाई से पहले रुके हैं और प्रॉपर ऑफ रोड वगैरह है यहीं पे। लास्ट स्टॉपेज हमारा यहीं रहेगा क्योंकि आगे जा नहीं पाएंगे, बहुत अंधेरा हो गया और रिस्क लेना ठीक नहीं है, इससे अच्छा स्टे कर लेते हैं हम लोग। आगे भी ऑफ रोड वगैरह मिलेगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगा यूज़ करने में, और बाकी ठीक है। बाय। चलिए अब कल नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। अभी तो हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, रुकते हैं। आपको कल जो होगा वो आपको रूम टूर वगैरह ये सब। बाकी चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। चलिए तो ये देखिए बाइक का हाल, लेकिन ऑफ रोड आज हुआ है, कल तो हुआ नहीं था। चलिए तो इसी बात पे चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस।